नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आने वाली 27 और 28 फरवरी को रीट भर्ती परीक्षा 2024 का आयोजन होना है और दोस्तों इस परीक्षा के लिए जितने भी परीक्षार्थी हैं उनके एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं, जिसमें आपको यह भी जानकारी मिल चुकी है कि इस परीक्षा के लिए आपको कौन से सेंटर अलॉट किए गए हैं जहां पर आपको टाइम पर पहुंचना होगा। इस भर्ती परीक्षा को सफल बनाने के लिए और भी कई सारे निर्देश जारी किए गए हैं जिनकी पालना आपको करनी है और कोई भी निर्देश की अवहेलना नहीं करनी है। तो चलिए वीडियो में आगे जानते हैं कि परीक्षार्थियों के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं जिसकी पालना हर परीक्षार्थी को करनी है। तो सबसे पहले आप यहां पर देख लीजिए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों इसमें पहला निर्देश लिखा है, परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में अपने साथ प्रवेश पत्र यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड है, इसके अलावा नीला या काला पारदर्शी बॉल पॉइंट पेन यानी कि आपके पास ऐसा पेन होना चाहिए जो नीला या काला हो और पारदर्शी हो, जिससे आपको पता चल सके कि पेन कब तक चलने वाला है, यानी कि परीक्षा के दौरान पेन कहीं खत्म न हो जाए। इसके अलावा कोई एक मान्य फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र, इसमें आप आधार कार्ड भी उपयोग में ले सकते हैं। और यदि आपके पास आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो इसके लिए इसने लिखा है कि अन्य राजकीय फोटोयुक्त पहचान पत्र, जैसे आपके पास यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, निर्वाचन पहचान पत्र यानी कि आपके पास आपकी वोटर आईडी है, उसको भी आप अपने साथ ले जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री लाने की अनुमति आपको नहीं होगी। दोस्तों दूसरा निर्देश यहाँ पर लिखा है, परीक्षा केंद्र पर मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, घड़ी, किसी भी प्रकार का कोई भी आभूषण, पर्स, हैंडबैग, डायरी, ये सब ले जाना वहां पर निषेध है। हाँ, यदि परीक्षार्थी इस प्रकार की कोई सामग्री साथ लाता है तो उसे अपनी स्वयं की जिम्मेदारी पर परीक्षा केंद्र के बाहर रखना होगा, यानी कि जहां पर आपकी परीक्षा का आयोजन हो रहा है वहां पर ये सामग्री आप नहीं ले जा सकते हैं। आपको ये सामग्री परीक्षा के बाहर ही किसी को जमा करवानी होगी, फिर चाहे वो कोई छोटी मोटी दुकान हो सकती है या किसी का घर हो सकता है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। परीक्षा केंद्र पर इन वस्तुओं को रखने व सुरक्षा की कोई व्यवस्था व जिम्मेदारी नहीं होगी। दोस्तों अगला निर्देश लिखा है, परीक्षार्थी का परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने से 2 घंटा पूर्व पहुंचना अपेक्षित है, ताकि पुलिस द्वारा फ्रीसिकिंग आदि समय से की जा सके। यानी कि परीक्षा के लिए आपको जो सेंटर अलॉट किया गया है वहां पर आप कम से कम 2 घंटे पहले पहुंचें, ताकि आपकी जांच शुरू की जा सके और आपको अंदर जाने के लिए एंट्री मिले। दोस्तों अगला निर्देश यहां लिखा है, परीक्षार्थी को परीक्षा समय से 1 घंटा पूर्व केंद्र में प्रवेश करना अनिवार्य है, यानी कि जिस सेंटर में आपका परीक्षा केंद्र बनाया गया है वहां पर परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले आप वहां पर पहुंचे। और इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आपका पहली या तीसरी शिफ्ट में एग्जाम है, यानी कि 10 बजे से आपकी परीक्षा शुरू होने वाली है, तो 9 बजे तक आप हर हाल में वहां पर उपस्थित रहें। सेम ऐसा ही दूसरी पारी के लिए है। अगर परीक्षा 3 बजे से शुरू होने वाली है तो 2 बजे के बाद आपको परीक्षा केंद्र में एंट्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। इन सभी निर्देशों का आप ध्यान रखिए। अगला निर्देश है दोस्तों, परीक्षार्थी को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा समाप्ति से पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि आपको परीक्षा का जितना भी टाइम दिया गया है, जो आपका एग्जाम टाइम है 2.5 घंटे या फिर 3 घंटे, उस निर्धारित एग्जाम टाइम से पहले आपको परीक्षा केंद्र छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी। यानी कि एग्जाम टाइम कंप्लीट होने के बाद ही आप वहां से जा सकेंगे। दोस्तों अगला निर्देश इसने लिखा है, परीक्षार्थी प्रवेश पत्र की कार्यालय प्रति यानी कि जो आपकी ऑफिस कॉपी है उस पर वीक्षक के सामने आपको अपने हस्ताक्षर करने होंगे। वीक्षक जो परीक्षा के दौरान वहां पर ड्यूटी दे रहा होगा। इसके अलावा आप जो भी पहचान के तौर पर आईडी लेकर वहां पर गए हैं उसकी कॉपी वीक्षक को ही जमा करवानी है। दोस्तों अगला निर्देश यहाँ पर इसने लिखा है, परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति नहीं है। जी हाँ, और इस निर्देश के लिए आप किसी से किसी भी प्रकार की कोई भी बहस नहीं कर सकते हैं।
यानी कि इस बार परीक्षा संपन्न होने के बाद भी आप अपना प्रश्न पत्र अपने घर नहीं ला सकते हैं, क्योंकि इसने स्पष्ट लिखा है कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र विक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष से बाहर निकले। हालांकि परीक्षा OMR की मूल प्रति यानी कि जिसमें आप गोले भर रहे हैं वो विक्षक को जमा करवाकर उसके नीचे वाले भाग की जो प्रति होगी वो अपने साथ ला सकते हैं। दोस्तों अगला निर्देश यहाँ पे लिखा गया है, परीक्षार्थी को शर्ट या टी शर्ट, कुर्ता, कुर्ती, बिना जेब वाली गर्म जर्सी या स्वेटर जिसमें बड़े बटन नहीं लगे होने चाहिए और पैरों में पतले सोल की चप्पल या सैंडल आपको पहनने की अनुमति होगी। लेकिन आपकी जो वेशभूषा है उसमें किसी भी प्रकार के मेटल से बने चैन या बटन आदि का अगर आप वहां पर उपयोग कर रहे हैं या आपके शर्ट या टी शर्ट पे लगा हुआ है तो उसकी अनुमति आपको नहीं होगी। दोस्तों अगला निर्देश लिखा गया है, परीक्षार्थी को अनुचित साधन का उपयोग करते पाए जाने पर विधि के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। यानी कि यहाँ पर जितने भी निर्देश आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें अगर किसी भी निर्देश की अवहेलना आप करते हैं, उसको आप नहीं मानते हैं, तो विधि के प्रावधानों का मतलब है कानून के जो प्रावधान किए गए हैं उसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है आपको परीक्षा से वंचित भी कर दिया जाए। याद रखें, विधि के प्रावधानों के तहत अलग अलग सजा का प्रावधान रहेगा। दोस्तों अगला निर्देश यहाँ पर लिखा गया है, प्रश्न पत्र हल करने के उपरांत अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से OMR आंसर शीट जरूर जांच लें कि आपने सारे प्रश्न कर लिए हैं या नहीं किए हैं, और जो प्रश्नों के लिए आपको विकल्प मिलेगा उस विकल्प में आपने गोला भर दिया है कि नहीं। इसकी जांच के लिए आपको निर्धारित समय से 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है, ये आप याद रखें। और दोस्तों अगला निर्देश यहाँ पे लिखा गया है, नियमानुसार आवश्यकता वाले विशेष योग्य जन को इस परीक्षा में 50 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। ये रूल उन सभी पर लागू होगा। और दोस्तों इस परीक्षा के आयोजन के लिए जो विस्तृत निर्देश दिए गए हैं वो सारे विस्तृत निर्देश के लिए आप यहाँ की वेबसाइट पर लॉगिन करके देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है www.rajyejuboard.rajasthan.government.in/2024। इस वेबसाइट के जरिए आप इस परीक्षा के लिए विस्तृत निर्देश देख सकते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।